सोचिए, अगर महीनों तक आप एक सड़े गले लकड़ी के बेड़े पर समंदर में फंसे हो, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी और नीचे घात लगाए घूम रही भूखी शार्क, एक छोटी सी गलती और जिंदगी का खेल वहीं खत्म। आज की कहानी ऐसी ही जांबाज टीम की है, जिन्होंने मौत से जूझते हुए इतिहास में पहली बार पूरे प्रशांत महासागर को पार कर दिखाया। आदमी ने समंदर की गहराई से एक मुट्ठी लकड़ी के टुकड़े उठाए। यह नजारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि लकड़ी का बेड़ा काफी वक्त से समुद्र में तैर रहा था और शायद उसका निचला हिस्सा सड़ना शुरू हो चुका था। फौरन सबने मिलकर एक छोटा सा डाइविंग शेल्टर तैयार किया, ताकि नीचे उतरकर हालात चेक किए जा सकें। तभी एक तजुर्बेकार नाविक आगे आया। जब आदमी पानी में उतरा तो उसने देखा बेड़े का तला पूरी तरह से सड़ चुका है और उस पर बड़ी तादाद में मछलियां लकड़ी को कुतर रही थी। लेकिन तभी चुपके से एक विशालकाय सफेद शार्क पास आ गई। आदमी घबरा गया, जल्दी से लकड़ी के टुकड़े पकड़कर ऊपर चढ़ गया। सभी लोग उस सड़ी हुई लकड़ी को देखते ही समझ गए, अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह बेड़ा ज्यादा देर तक समंदर में तैर नहीं पाएगा। अंदर ही अंदर सबका मनोबल टूटने लगा। क्या वाकई यह असंभव सा मिशन आगे जारी रखना चाहिए? मगर कैप्टन जैसे इन सब बातों से बेपरवाह था। असली खतरे की शुरुआत आधा महीना बीत गया। आखिरकार उनका संपर्क सैटेलाइट टेलीग्राम से हो गया। इस वक्त तक सभी के चेहरे पर घनी दाढ़ी जम चुकी थी। उन्होंने जमीन पर अपने हालात की रिपोर्ट दी। इसी बीच कियांग कैमरा लेकर लाइफ बोट पर बैठा और बेड़े की तस्वीर खींचने लगा। उसने चारों ओर देखा और तस्वीरें लेने ही वाला था कि असली खतरा सामने आ गया। एक शार्क सीधे उसकी नाव के नीचे से तैर रही थी। बेड़े पर मौजूद लोग तुरंत लाइफ बोट को खींचकर ऊपर लाए, मगर नीचे से कई सफेद शार्क धीरे धीरे करीब आ रही थी। कियांगा किसी तरह बचकर ऊपर आ गया, लेकिन तभी उनका तोता उड़कर नीचे जा गिरा। पंख फैलाकर वो समंदर में उतरा और अगले ही पल शार्क के जबड़ों में समा गया। मौत से जंग तोते की मौत देखकर सभी सदमे में थे, लेकिन अगला काम सबको हैरान कर गया। कियांगा ने उस शार्क को घूरा जिसने तोते को निगल लिया था। वो शार्क के मूवमेंट के साथ साथ खुद भी हिलने लगा और सही मौके पर साथियों की मदद से उन्होंने उस शार्क को पानी से ऊपर खींच लिया। अब सामने थी एक जिंदा तड़पती हुई शार्क। कियांगा सीधे उस पर चढ़ गया और पागलों की तरह चाकू से वार करने लगा। साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शार्क का खून फैलते ही और भी कई शार्क बेड़े के चारों ओर मंडराने लगी। अब हालत यह थी, अगर शार्क ने बेड़े पर हमला कर दिया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नया डर डर से कांपते मोटू ने एक बॉक्स निकाला और उसमें से 2 बंडल लोहे की तार बाहर निकाले। उसने घुटनों के बल बैठकर कियांग से गुजारिश की, इन तारों से बेड़े को कस दो, तभी शायद हमारी जान बचे। कियांगा ने तारें ले ली, मगर तभी हालात और बिगड़ गए। पास ही एक विशाल व्हेल चक्कर लगाने लगी। सबको मालूम था, अगर यह हमला कर दे तो सड़ा हुआ बेड़ा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन सबको भरोसा था कि व्हेल जहाजों पर हमला नहीं करती। मगर अचानक व्हेल ने सच में उनकी तरफ तैरना शुरू कर दिया। वो हमला तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसका इतना विशालकाय आकार देखकर मोटू घबरा गया। उसने सबकी बात अनसुनी कर दी और मछली भाला उठाकर व्हेल के शरीर में घोंप दिया। दर्द से कराहती व्हेल तुरंत गहराई में उतरने लगी। चूंकि भाले से रस्सी बंधी थी, उसकी खींचतान ने बेड़े को बुरी तरह हिला दिया। अब बेड़ा बेकाबू होकर डगमगाने लगा और सबकी जान फिर से खतरे में पड़ गई। क्या खुशकिस्मती से अचानक रस्सी टूट गई और सबने चैन की सांस ली। लेकिन मोटू की यह हरकत साथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा हुआ कि कियांगा ने सबको समझा बुझा दिया, वरना माहौल बिगड़ जाता। कियांगा खुद भी मोटू की हालत समझ रहा था। आखिर इतने लंबे वक्त से समुद्र में तैरते हुए इतनी बड़ी व्हेल देखकर डरना लाजमी था। दिन बीतते गए और यूं ही आधा साल और गुजर गया। उम्मीद की किरण इसी दौरान खुशखबरी लेकर आया। उसने अपने माप के नतीजे कियांगा को दिखाए और बोला, हम अब सही रास्ते पर हैं। यह सुनते ही कियांगा ने सबको बताया। पल भर में बेड़े पर जश्न का माहौल छा गया। यह सफर शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अच्छी खबर थी। कियांगा ने तुरंत ये मैसेज जमीन पर भेज दिया। सबने अपनी बचाकर रखी हुई शराब निकाली और जश्न मनाया, मानो किस्मत भी उनके साथ जश्न मना रही थी। तभी कुछ व्हेल्स उनके बेड़े के पास से गुजर गई, जैसे उन्हें बधाई देने आई हो। जमीन पर जब यह खबर पहुंची तो अकादमिक दुनिया में तहलका मच गया। कियांगा अचानक सुर्खियों में आ गया। अखबारों और मीडिया की हेडलाइन बनने लगा। जमीन की निशानी 3 महीने बाद शार्क वाला आदमी बेड़े के किनारे बैठा दांत साफ कर रहा था। तभी उसने देखा एक समुद्री बगुला ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। सब लोग खुशी से चिल्ला उठे, क्योंकि पक्षी दिखना मतलब था कि जमीन नजदीक है।
अब सब बैठकर उतारने की तैयारी करने लगे, लेकिन दिक्कत यह थी कि किनारे पर चारों तरफ खतरनाक कोरल रीफ फैले हुए थे। जरा सी चूक और जहाज के साथ सबकी जिंदगी खत्म। दोषों ने सुझाव दिया, अगर हम चक्कर लगाकर जाएं तो बच सकते हैं, लेकिन इसमें 1 महीना और लगेगा। लेकिन बाकी क्रू ने तुरंत इस आइडिया को ठुकरा दिया। आखिरी दाम तभी मोटू ने एक प्लान सुझाया। उसने कहा, हम भारी सामान को लंकर बनाकर नीचे छोड़ देंगे। जब आखिरी बड़ी लहर आएगी हम रस्सी काट देंगे, फिर लहर हमें किनारे तक पहुंचा देगी। प्लान सबको पसंद आया। वो सब एटुरिंग शिप रीफ के पास पहुंचे और तुरंत लंगर डाल दिया। लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। लंगर की रस्सी कोरल रीफ में फंस गई। 13वीं लहर आने का इंतजार किए बिना ही रस्सी टूट गई और बेड़ा बुरी तरह डगमगा उठा। सब घबराकर जहाज को पकड़ने लगे, लेकिन लंगर खोने की वजह से बेड़ा बेकाबू होकर लहरों में बहने लगा। कियांगा एक विशाल लहर से टकराकर सीधे समंदर में गिर गया। वो पूरी ताकत से तैरकर बचने की कोशिश करने लगा और तभी उसके पैर ने जमीन को छू लिया। इंसानियत की जीत असल में वो सब पहले ही लैंडिंग कर चुके थे। इस तरह उन्होंने एक असंभव सा काम पूरा कर दिखाया। मानव इतिहास में पहली बार किसी ने पूरे प्रशांत महासागर को बेड़े पर पार कर लिया था। और इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप लिंगशी की जगह होते तो क्या आप शार्क से बच पाते? ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।